हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपका सोशल साइंस एजुकेटर और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी को। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं अ ट्रेवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एरा। देखिए, हुआ क्या करता था, पहले विदेशों से लोग इंडिया के अंदर घूमने आया करते थे ना, आज भी आते हैं। ऐसा ही सिमिलरली पहले से भी लोग इंडिया के अंदर घूमने आया करते थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेवलर है, वो इंडिया आते हैं घूमने के लिए। किस टाइम पीरियड पर आते हैं? जब इंडिया में गुप्तास का रूल हुआ करता था। जब गुप्ता इंडिया में रूल कर रहे थे ना, हमने कल पढ़ा चंद्रगुप्त 1, ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 के बारे में पढ़ा। जब ये लोग इंडिया में राज कर रहे थे, इस टाइम पर कौन आता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेवलर आता है इंडिया में घूमने के लिए। और जब वो इंडिया के अंदर आता है तो वो इंडिया की सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है कि यार यहां पर लोग कैसे हैं, किस प्रकार से वो रहते हैं, वो खुश हैं या दुखी हैं, यहां घर वगैरह किस प्रकार के बने हुए हैं, यहां पर मौसम कैसा है, इसके अलावा यहां पर प्रॉस्पेरिटी है या नहीं है। तो ये सारी बातें वो क्या करते हैं, अपनी किताब के अंदर लिखते हैं। तो आज हमें उनका रिकॉर्ड ही पढ़ना है, ठीक है, कि उन्होंने क्या इंडिया के बारे में बताया कि गुप्ता एरा के टाइम पर इंडियन सोसाइटी किस प्रकार की हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां पर आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे ना, ये क्या बना हुआ है, उनकी एक स्टैचू बना हुआ है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है फाशियन। क्या नाम है? फाशियन। ये कौन हुआ करते थे? तो एक ये चाइनीज ट्रेवलर हुआ करते थे, मतलब चाइना की तरफ से आते हैं घूमने के लिए इंडिया में। ठीक है, एक चाइनीज ट्रेवलर हुआ करते थे जो इंडिया को कब विजिट करते हैं? 5th सेंचुरी सी। इस टाइम पर गुप्ता एरा चल रहा है। क्या चल रहा है? गुप्ता एरा चल रहा है। ठीक है, अब ये इंडिया में क्यों आते हैं? घूमना तो चाहते हैं, लेकिन कोई पर्पस भी होगा ना इनके आने का। ठीक है, तो ये क्या करना चाहते थे भाई? ये एक पिलग्रिमेज थे और जो बुद्धिस्ट साइट हुआ करती थी, उन बुद्धिस्ट साइट को विजिट करना चाहते थे और अपने साथ कुछ बुद्धिस्ट मनुस्क्रिप्ट, जो बुद्धा के टाइम पर लिखी हुई जो कुछ किताबें थी, उन किताबों को अपने साथ चाइना लेकर जाना चाहते थे। ठीक है, ये कौन थे? फाहिन थे, जो इंडिया आते हैं 5th सेंचुरी में, और इनका पर्पस था कि ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज थे, इंडिया आते हैं कुछ किताबें वगैरह लेकर वापस चाइना जाने के लिए। ठीक है, अब जब ये इंडिया आते हैं तो इन्हें क्या देखने को मिलता है? देखो, ये क्या करते हैं, पूरी इंडिया को ट्रेवल करते हैं। जब ये पूरी इंडिया में घूमते हैं तो ये यहाँ का इंडिया का कल्चर, इंडिया का गवर्नेंस और इंडिया की जो सोसाइटी है उसके बारे में बताते हैं कि इंडिया की सोसाइटी, भाई मैं जब पूरा इंडिया घूमा तो मैंने इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की। ठीक है, तो इनका जो ट्रेवलॉग है वो आज भी हमें देखने को मिल जाता है, वो सर्वाइव करता है और वो हमें एक वैल्यूएबल इंसाइट देता है कि गुप्तास के टाइम पर किस प्रकार की सोसाइटी और कल्चर हुआ करता था। ठीक है, चलो ये क्या बताते हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, सबसे पहले देखते हैं। तो ये बोलते हैं कि यार जो लोग थे यहां पर वो न्यूमरस एंड हैप्पी हुआ करते थे। यहां के जो लोग थे, इंडिया के जो लोग थे, एक तो यहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और लोग यहां पर काफी खुश रहा करते थे। ठीक है, और लिविंग पीसफुली, बहुत शांति के साथ यहां पर लोग रह रहे थे, किसी प्रकार की अराजकता का माहौल नहीं था। ठीक है, जो हाउस होल्ड्स हुआ करते थे वो रजिस्टर्ड नहीं थे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था और कोई हैवी ऑफिशियल इंटरफेरेंस नहीं था। मतलब आज के टाइम पे जैसे ऑफिसर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं ना लोगों को कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, लाओ पैसे दो हमें, या करप्शन वगैरह दो, पैसे वगैरह दो। तो इस प्रकार की चीजें उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। जो फार्मर्स हुआ करते थे, जो रॉयल लैंड पर क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, वो क्या किया करते थे, अपने हिस्से का टैक्स पे करते थे। और जो किंग्स गार्ड हुआ करते थे और उनके अटेंडेंट हुआ करते थे, उन्हें सैलरीज मिला करती थी। जो किंग्स गार्ड मतलब कि जो किंग की सुरक्षा में जो लोग तैनात रहते हैं ना, जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं किंग के, उन्हें हम क्या कहते हैं? किंग्स गार्ड कहते हैं। इसके अलावा जो अटेंडेंट वगैरह होते हैं, जो राजमहल में काम करते हैं, जो नौकर वगैरह रहते हैं, ठीक है, उन सबको क्या मिलती थी? सैलरी मिलती थी। ये कौन बताता है? फाशीन हमें बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या बताते हैं? जो सिटीज हुआ करती थी गंगा के आसपास के मैदानों पर,
वो बहुत ज्यादा लार्ज और प्रॉस्परस हुआ करती थी। मतलब कि प्रॉस्परस मतलब देखकर ही लगता है कि यार आप यहां पर बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा। जैसे आज के टाइम पे आप कभी सिटीज वगैरह में चले जाओ, बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं, देखकर लगता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, लोगों के घर के बाहर बड़ी बड़ी कार वगैरह रखी हुई है, तो आप समझ जाते हो कि यार ये रईस, यहां पे बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। सिमिलरली जब फाइन इंडिया की सिटीज को विजिट करते हैं गंगा रीजन के आसपास, तो उनको लगता है कि यार यहां पे लोगों के पास अच्छी खासी वेल्थ है। ठीक है, होम टू रिच एंड राइचियस सिटीजन, यहां पर लोग कैसे हैं, रिच हैं, अमीर है, और राइचियस है, अमीर तो है लेकिन ग्रीडी नहीं है। ठीक है, उनके अंदर क्या है, मोरल्स है, वो सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं, ये फाइन को पता चलता है। ठीक है, जो वैश्या मर्चेंट फैमिली हुआ करती थी, वो चैरिटी हाउस वगैरह और मेडिकल फैसिलिटीज क्या करते थे, एस्टैब्लिश करते थे। मतलब जिन लोगों के पास पैसे हुआ करते थे, जो ज्यादा ट्रेडर वगैरह हुआ करते थे, वो चैरिटी हाउसेस वगैरह चलाते थे। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन करते थे। ऑलराइट, चलिए ठीक है। इसके अलावा जो पुअर, ऑर्फन और सिक पीपल हुआ करते थे, जो गरीब हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो अनाथ बच्चे होते हैं, और जो सिक लोग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं या फिर जो बीमार हो जाते हैं, उन लोगों का ध्यान रखा जाता था। ठीक है, डॉक्टर जो किया करते थे, सिक को ट्रीट करते थे, उनको फूड वगैरह और मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती थी जिन लोगों को जरूरत होती थी। ठीक है, सिटीज हैड वेल्दी लोकल्स एंड फॉरेन ट्रेडर्स, इंडिया के अंदर बाहर से भी लोग आया करते थे ट्रेड वगैरह करने के लिए। ठीक है, फिर लेन्स एंड पब्लिक एरियाज वर वेल मेंटेन। ठीक है, जो पब्लिक एरियाज हुआ करते थे वो वेल मेंटेन थे, साफ सफाई वगैरह का ध्यान रखा जाता था, प्रॉपर जो घर वगैरह बने हुए थे। ठीक है, रोड जो सड़कें हुआ करती थी वो एकदम प्रॉपर तरीके से बनी हुई थी। तो एकदम प्रॉस्परस रिच सोसाइटी हमें गुप्ता के टाइम पीरियड पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए जो फाइन की बुक है, जो इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा कि इंडियन सोसाइटी उस टाइम पर कैसी हुआ करती थी, ये हमें क्या बताती है, ये बताती है कि इस टाइम पर इंडिया की सोसाइटी कैसी है। दे रिफ्लेक्ट ओनली वन पर्सन्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, फाइन के जो विचार हैं वो सिर्फ उन्हीं के विचार हमें देखने को मिलते हैं। दे कवर अ लिमिटेड टाइम एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो फाइन जो है वो कुछ समय के लिए इंडिया आते हैं, हमेशा यहां पर नहीं आते हैं, तो उनका जो अकाउंट है इंडिया के बारे में वो कुछ समय के लिए, जिस टाइम पीरियड पर वो इंडिया में आते हैं, उसके पहले किस प्रकार की परिस्थितियां थी या उसके बाद किस प्रकार की परिस्थितियां इंडिया के अंदर बन गई, इन सारी चीजों के बारे में हमें इनके अकाउंट से जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, फाइन आल्सो रिकॉर्डेड नेगेटिव एस्पेक्ट सच एज, एक नेगेटिव बात भी इन्होंने इंडिया के बारे में रिकॉर्ड करी, जैसे कि द हार्श ट्रीटमेंट्स ऑफ चंडाल्स who were forced to live outside city limits। ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी होती है जिसे क्या कहा जाता है, चंडाल कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट हुआ करते थे, जो आज के टाइम पे भेदभाव हमें देखने को मिलता है ना, ऊंची जाति नीची जाति के बीच में, तो इन लोगों को नीची जाति का समझा जाता था और इन्हें शहरों के अंदर प्रवेश करने से मना किया जाता था कि आपको सिटीज के अंदर नहीं घुसना है, आपको सिटीज के बाहर ही रहना है। ठीक है, तो ये भी देखते हैं कि इंडिया के अंदर ऊंच नीच का व्यवहार किया जा रहा है लोगों के बीच। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पर हमने फाशीहीन की ट्रेवल बुक जो हुआ करती थी उसके बारे में डिस्कस किया कि वो इंडियन की सोसाइटी के बारे में क्या बताते हैं। अगर आप हमारे और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको ये सभी लेक्चर बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनसे रिलेटेड ई बुक्स या ई नोट्स चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको उससे रिलेटेड लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन, हैव अ गुड डे।